तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां विजय यानी थलपति विजय सिर्फ एक फिल्म के सुपरस्टार नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक दावेदार के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो तमिलनाडु के ताजा रुझान अब तक आए हैं, उन रुझानों के मुताबिक उनकी पार्टी टीवीके करीब 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो उन्हें स्पष्ट रूप से सत्ता के करीब ले जाती है। यह उभार अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक लंबी सामाजिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक तैयारी रही है, जिसकी शुरुआत विजय के फिल्मी करियर से होती है, जहां उन्होंने अपने सिनेमा के जरिए एक खास तरह का मास नैरेटिव गढ़ा। एक ऐसा नायक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है, आम आदमी की आवाज बनता है और सत्ता से टकराने का साहस रखता है। उनके फिल्मों जैसे मर्सल, सरकार, मास्टर, इसमें दिखने वाले मुद्दे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धीरे धीरे उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए, जिससे दर्शकों के बीच उनकी छवि सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक संभावित जननेता की बनने लगी। और इसी छवि को राजनीतिक जमीन पर उतारने के लिए थलपति विजय ने सीधे राजनीति में कूदने की बजाय पहले सामाजिक नेटवर्क तैयार किया, जिसका सबसे अहम हिस्सा था उनका फैन क्लब स्ट्रक्चर, जिसे उन्होंने संगठित रूप देकर एक कैडर आधारित नेटवर्क में बदला। यह नेटवर्क चुनाव के समय बूथ लेवल मैनेजमेंट, प्रचार और जनसंपर्क में बेहद कारगर साबित हुआ, जो पारंपरिक रूप से डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दलों की ताकत मानी जाती रही। थलपति विजय की पार्टी टीवीके की औपचारिक शुरुआत भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। उन्होंने खुद को न तो पूरी तरह स्थापित सत्ता के खिलाफ कट्टर विरोधी के रूप में पेश किया और न ही पुराने विपक्ष का हिस्सा बताया, बल्कि एक तीसरे विकल्प के रूप में वो सामने आए, जो तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से डीएमके बनाम एआईएडीएमके के बीच द्वंद्व से ऊब चुके मतदाताओं को एक नया विकल्प देता है। उनकी रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था युवा और शहरी मतदाताओं पर फोकस, जहां बेरोजगारी, शिक्षा और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और डिजिटल मीडिया का आक्रामक उपयोग करके उनके संदेश को तेजी से फैलाया गया। चुनावी वादों की बात करूं तो टीवीके ने एक वेलफेयर ओरिएंटेड और पॉपुलिस्ट एजेंडा पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, किसानों के लिए कर्ज माफी, युवाओं के लिए भत्ता, मुफ्त बिजली और एलपीजी जैसी योजनाएं शामिल थीं। ये वादे तमिलनाडु की पारंपरिक वेलफेयर पॉलिटिक्स के अनुरूप थे, लेकिन विजय ने इन्हें एक नए पैकेजिंग और भरोसे के साथ पेश किया, जहां उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और क्लीन इमेज एक बड़ी पूंजी बनकर सामने आई। जनता ने उन्हें पसंद किया और इसका जवाब कई स्तरों पर मिलता है। पहला, उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपील, जिसने उन मतदाताओं को आकर्षित किया जो मौजूदा राजनीतिक दलों से निराश थे। दूसरा, उनकी स्टार पावर, जिसने उन्हें तुरंत पहचान और व्यापक पहुंच दी। तीसरा, उनकी फिल्मों के जरिए पहले से स्थापित सामाजिक राजनीतिक नैरेटिव, जिसने उनके संदेश को विश्वसनीयता दी। और चौथा, उनका अपेक्षाकृत नॉन कंट्रोवर्शियल पब्लिक इमेज, जिसने उन्हें एक सुरक्षित और स्वीकार्य विकल्प बनाया। इसके अलावा एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और एआईएडीएमके की कमजोर स्थिति ने भी थलपति विजय के लिए एक राजनीतिक स्पेस तैयार किया, जिसका उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से फायदा उठाया। यही वजह है कि एग्जिट पोल और रुझानों में टीवीके को न सिर्फ अच्छा वोट शेयर मिलता दिखा, बल्कि सीटों के मामले में भी बढ़त नजर आ रही है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक अगर हम बिल्कुल ताज़ा अपडेट की बात करें तो ताज़ा अपडेट में जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बढ़त के साथ तमिलनाडु की राजनीति में उभरते हुए टीवीके दिखाई दे रहे हैं, और जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान नहीं था जितना दिखता था। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब टीवीके 107 पर है, एआईएडीएमके 65 पर है और डीएमके 61 सीटों पर सिमट कर दिखाई दे रही है। तो जो वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है टीवीके को, बल्कि सीटों के मामले में भी बढ़त है, जो ये संकेत देता है कि पार्टी ने स्विंग सीटों पर निर्णायक बढ़त हासिल की। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीति में लोकप्रियता और शासन क्षमता
दो अलग अलग चीजें हैं। और अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी अपने करिश्मे को प्रशासनिक दक्षता में बदलना और एक मजबूत संगठन खड़ा करना और नीतिगत फैसलों के जरिए अपने वादों को जमीन पर उतारना। तमिलनाडु की राजनीति में थलेवा का दर्जा सिर्फ लोकप्रियता से नहीं बल्कि शासन की क्षमता से तय होता है और यही असली परीक्षा होगी विजय की। लेकिन फिलहाल के रुझान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने एक असाधारण राजनीतिक सफर तय करते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बना लिया है। और अगर अंतिम नतीजे भी इसी दिशा में आते हैं तो 2026 का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा, जहां एक फिल्मी मास हीरो ने लोकतांत्रिक राजनीति में भी अपनी मजबूत और स्थायी पहचान दी। हालांकि दक्षिण भारत की राजनीति, खासकर तमिलनाडु की राजनीति में पहले भी स्टार रहे हैं, चाहे वो एमजीआर हो, चाहे जयललिता हो या फिर अब थलपति विजय।